आदर और सत्कार के योग्य मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने फील्ड मार्शल कंपनी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों, आज हम आपने बतावांगे भाई जो फील्ड मार्शल 813 जो सुपर सीडर है, और जो फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर है, फील्ड मार्शल 915 सुपर सीडर है, वो किस तरीका आपने तेल पानी का ग्रीस का भाई संभाल के करनी चाहिए, उसकी सारी जानकारी देवांगे मेरे किसान भाइयों। क्योंकि बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो बार बार इस बात से लेके कंफ्यूज है भाई हमने तेल पानी कहाँ देना चाहिए, ऑयल कहाँ देना चाहिए। तो वो सारी जानकारी आपने इस वीडियो में देवांगे मेरे किसान भाइयों। भाई किस तरीके है, सबसे पहला जो स्टेप होगा तो मेरे किसान भाइयों अपना ये जो टूल किट है वो साथ में आवे है, और ग्रीस गन है यह भी ये दिखाइयो भाई एक बार। जो ग्रीस गन आ गई इसके साथ में, और अपना ऑयल गन आ गई, ये चाबी पाने आगे भाई। तो ये चाबी पाने है इसके साथ में। ये आपने बतावांगे मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले ये लेना है, अपनी ऑयल डालना है इसमें। तो ऑयल डाल के मेरे किसान भाइयों सबसे पहला इधर ये देखो, ये सुराख दिखने लग रहा होगा आपने, ये जो मेरी उंगली है, तो यहाँ पे आपने ऑयल देना है। बिल्कुल एक एक टुक्का यहाँ जरूरी है आपने ऑयल देना। और उसके बाद में मेरे किसान भाइयों आप इस वार्सल पर डाल देंगे, और एक ओल और निकलेगा इसके अंदर, उसके अंदर भी आप इस बुश में ऑयल डाल देंगे। तो एक पिस्तौल में यानी कि 3 जगह, तो इसमें 14 पिस्तौल है मेरे किसान भाइयों। हर पिस्तौल के अंदर आपने इस तरीके से इसमें ऑयल डालना है। और फिर मेरे किसान भाइयों ये आपने देखा है, ये उरे दिखाइयो भाई, जो ये चूड़ी है अपनी, जो बड़े आरामदायक तरीके से आपने दोनों जगह इसके अंदर आपने ऑयल की एक एक बूंद आपने देनी है। तो इस तरीके से मेरे किसान भाइयों यू खाद का है आगे वाला यू क्लियर हो गया। तो पूरे 14 के 14 में आपने ऑयल देना पड़ेगा। और उसके बाद में मेरे किसान भाइयों आवे है जो अपना बीज है, बीज वाला में भी सेम इसे तरीका है। आपने सबसे पहला स्टेप जो ये दिखने लग रहा है यहाँ, तो यहाँ पे आपने एक बूंद ऑयल की देनी है। उसके बाद में ये देखो आप दिखता होगा, ये जो सुराख है, ये जो कुप्पी लग रही है, तो यहाँ पे देना मेरे किसान भाइयों। और फिर उसके बाद में मेरे किसान भाइयों ये वार्सल सी आपने दिख दी होगी, ये रही। और ये जो हम बता रहे थे भाई इसके अंदर आपने एक और नजर आओगा, तो ये देखो मेरे किसान भाइयों आपने देखा जहाँ भाई वो कहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा पहिया घुमावांगे एक बार, तो ये देखो भाई, ये देखो ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर है। और एक जो ये बुश दिखाई देने लग रहा है, इस बुश के अंदर आपने ऑयल देना है। तो एक पिस्तौल के अंदर यहाँ भी आपने 3 जगह ऑयल दिया मेरे किसान भाई। और उसके बाद में अपनी जो ऑयल है, यह जो सारा काम पूरा हो गया है ऑयल वाला। इब आपने ग्रीस गन के साथ में आप ग्रीस देवांगे मेरे किसान भाइयों। ये जो ग्रीस गन है इसके अंदर मेरे किसान भाइयों दिखा दें भाई किस तरीके से आपने ग्रीस देना है। पीटीओ है, सबसे पहले उधर पीटीओ लगेगा। तो भाई उस पीटीओ में भी आपने हर 3, 4, 5 दिन के बाद एक बार आपने ग्रीस जरूर देना है। तो ये देखो मेरे किसान भाइयों, जो अपनी पीटीओ रहेगी उस पीटीओ में आपने 3, 4 दिन बाद में पूरे क्रोसम के अंदर आपने ग्रीस देना। उसके बाद आओगा मेरे किसान भाइयों, ये उरे भी आपने दिखता होगा जो पीछे वाला रूला है, इसके अंदर आपने ग्रीस देना है मेरे किसान भाइयों इस तरीके से। तो ये भी आपने 2 दिन 3 दिन के बाद में है ना, सीजन पे 2 या 3 दिन बाद में अपना ग्रीस दे देना चाहिए। और ऑयल हर रोज देना है। और उसके बाद में मेरे किसान भाइयों ये देखो, इस ठीक उसी प्रकार इस साइड में है अपना, ये दिखाइयो भाई,
इस साइड में भी आपने ग्रीस देना है। और उसके बाद मेरे किसान भाइयों आपने दिखा दिया थोड़ा सा जो ग्रीस है वो इस चैन पे 5-7 दिन हफ्ते के बाद में है ना थोड़ा सा जरूर भी लगा दो। थोड़ा सा लगा दिया तो वो पूरी चैन पे अपने आप चला जाओगा। और उसके बाद मेरे किसान भैया ने बता दिया यहाँ पे है ये बोल्ट खोलने हैं। ये थोड़ा सा ये भीड़ में खड़े है सुपर सीडर। इधर इधर दिखाओ भाई, इस साइड में दिखाओ। ये बोल्ट आपने खोल लेने हैं। ये खोल के आपने दिखावांगे भाई किस तरीका से आपने इसके अंदर ग्रीस डालना है। ये खोल के दिखावा है मेरे किसान भाइयों आपने। तो मेरे किसान भाइयों इस तरीका से आपने ये जो कवर है चैन कवर यू खोल लेना है। यू पूरे सीजन में मेरे किसान भाइयों आपने बता दिया 2 या 3 बार आपने इसके अंदर ग्रीस देना है। हर रोज देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो मेरे किसान भाइयों ये आपने यू जो चैन कवर है यू उतार लिया है और इसमें 12-13 की जो चाबी पन्ना है वो बोल्ट है वो लागेंगे। ये आपने इसके अंदर आपने ग्रीस देना है। तो ये दिखा दे आपने और दिखाइयो भाई। ये देखो मेरे किसान भाइयों इसके अंदर आपने इस पॉइंट पे ग्रीस देना है। और ठीक इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है इसके अंदर भी आपने ग्रीस देना है। इस पॉइंट में भी मेरे किसान भाइयों आप इसे तरीका से ग्रीस देवांगे। ये देख लो ये पॉइंट आ गया। तो ये जो 2 पॉइंट है आपने इसमें ग्रीस दे दिया है। या पूरा सीजन में मेरे किसान भाइयों आपने 2 या 3 बार ही देना है इस जगह पे। लेकिन ऑयल बार बार बताने लग रहे हैं मेरे किसान भैया ने ऑयल पूरी मशीन में हर रोज देना। ये में बतावांगे मेरे किसान भाइयों यू जिस तरीके से आपने खोला था जो कवर तो वापसी ही इस कवर में आपने इसे तरीका से लगा देना है। ये देखो ये जो 12-13 के जो नट है मेरे किसान भाइयों वापसी आपने फिट कर देने। क्योंकि आपने बार बार की इसकी जरूरत नहीं होती। पूरे सीजन में आपने सिर्फ 2 या 3 बार इसमें आपने ग्रीस देने की जरूरत पड़ेगी मेरे किसान भाई। मेरे किसान भाइयों इस तरीके से आपने ये जो है बोल्ट वापसी ही टाइट कर देने। ये वापसी टाइट कर दिए मेरे किसान भाइयों आपने। और इसमें अपना दिखावांगे परली तरफ तो उठाइयो भाई। ये जो बोल्ट है ये भी ये देखो ये अंदर उरली तरफ में था ये भी इसको आप टाइट करता है। ये देखो ये आपने टाइट कर दिया है। ये बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं करना है। नॉर्मल जो जिस तरीके से कि आप बोल्ट कसा हाँ ऐसा नहीं हो जाए मेरे किसान भाइयों आप इसकी चूड़ी फैल कर ले। तो ये वापसी अपना कवर लग गया। ईबे ग्रीस का और दिखावांगे पॉइंट जो भी किसान भाई ऑल इन वन जो मशीन ले रहा है। क्योंकि जो 3-in-1 है वो तो उसमें आ लिया अपना। लेकिन ऑल इन वन जो भी किसान भाई ले रहा है भाई सरसों बाजरा कपास मक्का चना जो बिजाई करना है तो आप जिस भी साइज का जो भी बीज आप बिजाई करांगे उसे आकार का आपने या जो सीड डिस्क है या चेंज कर लेनी है। यूरे धान दिखता होगा तो यह एक ही अपनी जो डिस्क है मेरे किसान भाइयों 15-16 प्रकार की फसलें आप इसके साथ में बिजाई कर सका। यानी कि मोटा मोटी मैं आपने बता दूं इसका गला अपनी सोयाबीन है
मूंग है, उड़द है, तुअर है और कपास है, मटर है, भिंडी है। जो इस प्रकार का जो दाना है चना, जो एक काला चना वो है छोटा आकार का, छोला तो बड़े आकार वाले से बिजाई होगा जो मूंगफली और मक्का बिजाई करांगे, लेकिन जो छोटा चना है, जो काला चना है, वो इसी के साथ में बिजाई होगा। और फिर आपने जैसे सरसों, बाजरा, तिल आपने बिजाई करना है तो मेरे किसान भाइयों ये आपने बदल लेनी है इसमें यू बोल्ट खोल के, तो इसके अंदर या इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो वो दिखावांगे मेरे किसान भाइयों किस तरीके से आपने या चेंज करनी है। जो आप या सरसों वाली चढ़ावांगे या कोई भी मक्का वाली बदलांगे तो किस प्रकार से आपने बदलनी है वह भी आप इसे वीडियो में आपने बतावांगे। देखो भाई ये आपने इसका गला जो या 19 का जो नट है यो आपने खोल लिया, 19 की चाबी तक, चाबी पाना कुछ भी लगा सका पे इसने खोल लेंगे। और इसके खोल के मेरे किसान भाइयों आपने या पेन चेंज करनी है तो बड़ा आरामदायक तरीका है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है भाई, इसके अंदर एक वार्सल हो। ये देखो मेरे किसान भाइयों यह वार्सल है, साथ में निकालनी है आपने या ये यहाँ पर थी आपने जो यह तवी है यह निकाल लेनी। ये बुरुश आपने ऊपर कर दिया है और यह बड़ा आरामदायक तरीके से आप इसने निकाल लेंगे। यह निकाल ली तो ये देखो मेरे किसान भाइयों यह आ गई है। और पूरा भी आपने एक बार कपड़ा दियो भाई, थोड़ा सा अगर जो यहाँ कोई भी बीज है, अपना छिलका है बीज का वो आ जाए है तो इसको इस तरीके से आपने सफाई भी कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत काफ़ी बार जो अपने बीज के अंदर ज़्यादा छिलका हो जाए, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है छिलका वो कई बीजा का हिस्सा वो है बिल्कुल बोधा होकर वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर अपनी मशीन के अंदर रुकावट आ जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों इस तरीके से आपने साफ कर लेनी चाहिए। और ईबे व जो सरसों वाली बाजरा वाली आप बात कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों, ये आपने दिखने लग रही है, इसके साथ में आपने जो भी बारीक आकार का सरसों है, बाजरा है और अपना तिल है, इस सब गोल वो इसके साथ में आप बिजाई करांगे मेरे किसान भाइयों। ये देखो ये बिया बड़े आरामदायक तरीके से आपने यह वार्सल वापसी इसी तरीके से आपने लगा देनी है। और बिल्कुल नॉर्मल, यह नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइट करने की आपने इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो मेरे किसान भाइयों इसका काम जो है वो लेदर वाला हो जाएगा, या मशीन है ना वो पहिया बार बार जाम होगा फिर आपका जो बीज चलाने वाला। तो इसको एक नॉर्मल तरीके से आपने भाई ज़्यादा लूज भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, सिर्फ इतना सा ही जोर लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं हो गया। अब इसको आप पहिया न चलावांगे तो मेरे किसान भाइयों इसे तरीका है जो खेत में या चलेगी मशीन तो बड़ा आरामदायक तरीका है आप सरसों में इसके साथ में बिजाई कर सका। और बात रहेगी फिर मेरे किसान भाइयों इसके साथ में आपने और के देख रेख कर लेनी चाहिए। ये नीचे दिखाइयो भाई, इसके अंदर होती है ये नीचे की गिरारियाँ, इसमें थोड़ा सा उंगली पे ग्रीस लेके इस गिरारी के अंदर आपने लगा देना है। इस तरीके से इसके अंदर है ना 7, 8, 9 अलग अलग मशीन में है ना अलग अलग आती हैं, किसी में 8 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है। तो इस तरीके से मेरे किसान भाइयों आपने उरे थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना है। तो यह अब आपने देखा मेरे किसान भाइयों सारी मशीन में लगाया और थोड़ा सा जो ग्रीस है वो आपने इस चेन पे भी लगा देना है, ये रहा। तो यहाँ पर आपने ग्रीस लगा देना मेरे किसान भाइयों। और बीज को इसको कम ज्यादा के लिए ये पीछे वाली जो मशीन है इसका अगर हम बीज कम ज्यादा करेंगे तो मेरे किसान भाइयों इसके लिए यू गेर है, ये 1, 2, 3, 4 गेर हैं। तो अब मेरे किसान भाइयों ने बता दिया, ये देखो ये तो है पहला गेर इधर और ये है दूसरा गेर। तो इसने भी मेरे किसान भाइयों जबरदस्ती नहीं खींचना है आपने इस तरीके से। अब तो ये लूजिंग में खड़ा है तब जाके आ गया। काफी बार क्या है ये जो चीज है मेरे किसान भाइयों या फंस के खड़ी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, अब तो ये इस तरीके से खड़ा है जैसे एक कलश दबा दियो, तो ये बड़ा आरामदायक तरीके से गेयर लगने लग रहा है। काफी बार ये अटक जाएगा, क्यों अटक जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये
कोई भी अगर हमने गेयर को बदलना है, चेंज करना है, तो मेरे किसान भाइयों इसको हम साथ में लेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। ये देखो अब ये अटक गया है, तो इस तरीके से मेरे किसान भाइयों आपने बड़े आरामदायक तरीके से, ये देखो इस तरीके से आपने ये गेयर बदलने। इस पहिए की तरफ है तो जो ये गेयर है ये बढ़ेगा, इसकी जो बीज की रूटीन है वह बढ़ती रहेगी। और हम गेयर की तरफ करेंगे, मशीन की तरफ करेंगे, तो मेरे किसान भाइयों जो बीज की जो क्वांटिटी है वह कम होती चली जाएगी। जैसे 1 एकड़ के अंदर हमने सरसों जो बिजाई करनी है या बाजरा जो बिजाई करना है, वो लगभग अपने जो किसान भाई वो 600 ग्राम से लेके 1 किलो या 1.5 किलो तक बिजाई करें। तो आपने ज्यादा तो बिजाई करना मेरे किसान भाइयों, इस उन्होंने देखा ये भाई पहिया दिखने लग रहा होगा, इस पहिए की तरफ आपने गेयर लगाना है। अगर आपने कम बिजाई करना है तो ये पहले गेयर पे इधर आगे लगा देना है। तो इस तरीके से मेरे किसान भाइयों इसका गेयर चेंज होगा। हाँ, जबरदस्ती इसके साथ में नहीं करनी है, ये पहिया साथ में घुमा के तब जाके आपने गेयर लगाना है। अगर आपने इसके साथ में जबरदस्ती कर दी तो मेरे किसान भाइयों या जो किल्ली ही आपने देखा है इसका जो गेयर है, तो ये मेरे काफ़ी किसान भाई इसको तोड़ ले। तो ऐसा ना हो भाई अपने किसान भाई इसके साथ में जबरदस्ती नुकसान कर ले, ज़्यादा हथेली मारे। इसके अंदर भी आपने यू बैरिंग दिखता होगा, इसके अंदर भी आपने ग्रीस गन के साथ में ये जो यह टोपी ही कैप सी दिखा है मेरे किसान भाइयों, यह उतार लेनी है और यहाँ पे आपने ग्रीस कर देना है। यू जो ग्रीस है यू भी मेरे किसान भाइयों पूरे सीजन में 2 या 3 बार जरूर कर लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार परली तरफ में आपने एक बैरिंग है, तो जो ये ऑल इन वन के साथ में लगे है। साइड में आपने मेरे किसान भाइयों दिखाई देता होगा, ये देखो यहाँ भी आपने इस प्रकार से जो ग्रीस है वो कर देना है मेरे किसान भाइयों। यह जो टोपी है या उतर के और वापसी ही इस कैप में आपने लगा देना है अपना ग्रीस कर। पूरा सीजन में मेरे किसान भाइयों इसमें भी या 2 या 3 बार आपने ग्रीस देना। हर रोज का जो हमने बताया है मेरे किसान भाइयों लगे, हर रोज तो आपने इस मशीन के अंदर ऑयल देना। ऑयल आप देवांगे मेरे किसान भाइयों। सुबह आप खेत में चलने से पहले, काम करने से पहले, मशीन को चलाने से पहले, बीज डालने से पहले, तो मेरे किसान भाइयों इस चीज का आपने विशेष कर ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे होगा और ठीक इसी प्रकार पिछली साइड में होगा, एक में 3 जगह पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो मेरे किसान भैया ने ऑयल का ध्यान रखना है। और फिर भी काफी जो किसान भाई हैं पूरा सीजन हमारा काम करके फारिग कर ले हैं, बिजाई का जब समय पूरा हो जाए है, तो मेरे किसान भाइयों आपने के ध्यान रखना है वह चीज भी आपने बतावांगे इसके अंदर। मेरे किसान भैया ने बता दें, इस मशीन ने खोल लो भाई एक बार, जो ये टापा है मेरे किसान भाइयों। जैसे ये जो है ये खाद का टैंक है, DAP NPK सिंगल सुपर, और ये बीज का टैंक है। तो मेरे किसान भाइयों जैसे गेहूं बोवांगे या चना बोवांगे, जो बोवाएं जई बो ज्वार कुछ भी फसल हम बिजाई करांगे, तो बहुत सारा जो बीज है वो कई बार बच जाए। तो मेरे किसान भाइयों आप इस तरीके से इसके अंदर ये दिखाई दिया होगा, ये आप निकाल के और उसको मशीन को साफ सफाई करके, ताकि वो जो नंबर का बीज है वो दूसरे खेत में बिजाई ना हो, वो मिक्सिंग ना हो। तो आप बड़ा अच्छा तरीके से नीचे अपना कट्टा या बाल्टी लगा के उस बीज की सफाई कर सका। और ठीक इसी प्रकार तो मेरे किसान भाइयों ये बीज का है, ये आपने दिखा, तो ये भी इसी तरीके से बीज अपना साफ हो जाएगा। और बीज और खाद साफ करने के बाद में मेरे किसान भाइयों पूरा सीजन जब हमने काम कर लिया, ये बीज का सीडर मशीन का कोई काम नहीं रहा, तो मेरे किसान भाइयों आपने खास चीज के ध्यान में रखनी है। इस मशीन को एक एक दाना या खाद कुछ भी इस मशीन के अंदर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा तरीके से आपने इसकी सफाई करनी। जैसे मेरे किसान भाइयों ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर की आप सर्विस करवावा, तो जो भी अपना वो जो तेल बच जाए, वेस्टेज जो तेल बचा है अपना, वो बिल्कुल एक कपड़ा भिगो के पूरी मशीन के अंदर तर बना देनी है आपने, ताकि आने वाला जो अगले साल का जो सीजन है या 6 महीने बाद का जो सीजन है या 3 महीने बाद का जो सीजन है, अगर अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर तेल वगैरह डाल के मशीन को हम इस तरीके से पार्किंग कर देंगे और
छाया में अगर किसान भाई के पास में क्योंकि सारी व्यवस्था नहीं होती, तो मेरे किसान भाइयों इसको ऊपर कोई भी कपड़ा है या अपना पॉलिथीन है, इसको अच्छे तरीके से कवर करके अपनी मशीन को पार्किंग करें। यानी एक भी इसको ऊपर जो बरसात है वो भी इसी के ऊपर है, ओस पड़ने लग रही है वह भी इसी के ऊपर पड़ने लग रही है, तो उस पर मेरे किसान भाइयों आपकी जो मशीन है वह ज्यादा समय नहीं चल पाओगी। क्योंकि मेरे किसान भाइयों रख रखाव का एक विशेष ध्यान अगर हम अच्छे तरीके से रख रखाव करांगे तो जो यह मशीन है बिल्कुल कभी भी किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, जैसे हम बात करें अगर अब जीरो मेंटेनेंस है, लेकिन जो यह संभाल है मेरे किसान भाइयों यह खुद आपने करनी पड़ेगी।